एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्लॉग्स। आप सब कैसे? आई कि अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो शाम के टाइम पे क्या है ना, बारिश शुरू हो गई है बहुत ही ज़्यादा। मतलब राजस्थान में बारिश बहुत ही अच्छी हो रही है और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है और रोज़ेदार के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप भी मुझे बताना कि आपके शहर में भी क्या बारिश हो रही है तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं जा रही हूँ, क्या है कि मुझे इफ्तार के लिए कुछ सामान बनाना है, तो इस हिसाब से मैं जा रही हूँ हरिया दाना तोड़ने के लिए। तो हरिया दाना मैं उस हिसाब से तोड़ लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मौसम ऐसा है कि सर्दी भी थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा गर्मी भी है, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो इस वजह से हरिया दाना क्या है ना, हरी हरी हरिया दाना हो रखा है। थोड़ा धूप आ जाता है तो नीचे नीचे से क्या है ना जल जाता है, इसलिए मुझे क्या है ऊपर ऊपर से तोड़ के ले लेती हूँ। ऊपर से जितना तोड़ती हूँ उतना ही उगता है, नया नया हरा हरा करके उग जाता है। घर पे जो हरिया दाना उगता है ना, उसकी जो खुशबू होती है उसकी बात ही और होती है। तो बाजार से लेके आते हैं तो भी मुझे क्या है ना, घर के पास से ही मैं वो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि घर का पास का जो हरिया दाना है वो सब्जी में डालते हैं या तो कोई फास्ट फूड बनाते हैं उस पर डालते हैं, ऐड करते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार की बात होती है। बारिश के साथ साथ में क्या है ना, धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। मतलब आंधी बहुत तेज़ आ रही है, हवा हवा इतनी तेज़ चल रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है, दिल को सुकून भी बहुत मिल रहा है कि हवा भी आ रही है, बारिश भी चल रहा है और रोज़े में क्या है ना, थोड़ी सी राहत फील होती है। और उसी बीच हम आगे हैं रसोई में। मैंने हरिया दाना तोड़ लिया है, कटोरी में लेकर रख देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ उड़ीसा की मसाला चना मसाला बनाने वाली हूँ। उड़ीसा में क्या है ना, हम जब भी शादी से पहले रोज़ा रखते थे तो कच्चा चना होता था, या तो मम्मी क्या है ना उबाल के उसमें प्याज हरी मिर्च ऐसे मतलब फ्राई करके बना के देती थी। तो उसको मैंने क्या है ना रात को, मतलब सर्गी के टाइम में मैंने क्या है ना चने को भिगो के रखा था। अब मैं उसको सीटी लगा रही हूँ। तो मेरा बैटरी क्या है ना लो हो गया था, तो मैंने प्याज ये हरी मिर्च ये सारी चीज़ें पहले क्या कटिंग कर लिया था। अब बैटरी में चार्ज हो गया है, तब मैंने क्या है ना फ़ोन ऑन कर लिया अब। तो यहाँ पे मैंने प्याज कम से कम 4-5 प्याज लिया है बड़े साइज के, उसको स्लाइस स्लाइस में कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी प्याज की चॉप बनाऊंगी और प्याज के पकोड़े। मैंने आपको दो तरह की दिखाऊंगी, एक पकोड़े भी बना के दिखाऊंगी, प्याज की चॉप भी बना के दिखाऊंगी। तो ये भी हमारी उड़ीसा की फेमस है। तो इसको भी हम क्या है ना दाल और ये प्याज के पकोड़े हमारे रोजे में क्या है ना हम बना के खाया करते थे। तो मम्मी हमेशा हमें क्या है ना बना बना के खिलाया करती थी। तो आज वो वाले दिन मुझे क्या है ना उड़ीसा की घर की याद आ गई। तो मैंने सोचा कि आज इफ्तार में इन लोगों को, मेरे ससुराल वाले को भी मैं बना के खिलाऊँ अपनी उड़ीसा की। तो इन लोगों को खा के बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इनफैक्ट कि रीता के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो दाल फाइनली हमारी बॉईल हो चुकी है, उसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद क्या है ना, मैंने इसके लिए एक प्याज कटिंग कर लिया है, एक हरी मिर्च कटिंग कर लिया है। हरी मिर्च की हुई 3-4 मैंने उसको 20 से स्लाइड्स में कटिंग कर लिया है, 4 कटिंग करके। और मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ली है, उसको भी मैं यहाँ पे चना में ऐड करूँगी छोंका लगा के। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं, गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में कम से कम हम डालेंगे छोटे चम्मच की 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा अगर एक छोटा चम्मच भी तेल डालोगे तो वो भी हो जाएगा काम। और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच। सूखी लाल मिर्च दो लिया है, उसको मैंने 4 टुकड़ों में कर दिया है। और सूखी लाल मिर्च हल्का सा कलर आ गया है। अब हम जो हरी मिर्च और प्याज थोड़ा सा कटिंग किया है, इसका थोड़ा सा आधा ही डालेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद क्या है ना चने को डाल देंगे। फिर बाद में क्या है ना इफ्तार के टाइम पे फिर डेकोरेट करके उसको देंगे, उसके ऊपर कच्चा प्याज और हरी मिर्च डाल के खाएंगे तो वो ज़्यादा स्वाद लगता है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके वहाँ पे भी चने मसाला या तो कच्चा चना आप खाते हो मतलब इफ्तार के टाइम पे। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो चना मसाला पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब जब इफ्तार के टाइम में खाएंगे उसके ऊपर हम नींबू, हरा प्याज कुछ ऐड करके हम उनको देंगे। तो अभी इनको साइड में रख देते हैं, थोड़ा ठंडा होने दे देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो जो हमने प्याज को जो मतलब बेसन वगैरह घोल के रखा था, अब उसको साइड में रखा था हमने। उसको थोड़ा सा मतलब उसका प्याज जो प्याज होता है, प्याज का पानी जो छोड़ता है, तो अब उसका प्याज का जो पानी है छोड़ दिया इसने। इसमें हमने थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड किया है और थोड़ा सा अजवाइन की तली ली है और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक लिया है। इन और बेसन कम से कम 2 चम्मच, बड़े चम्मच के 2 चम्मच हमने बेसन डाला है। तो इनको क्या है ना थोड़ा सा साइड में रख दिया था। अब प्याज क्या है ना पानी बेसन में छोड़ दिया है। अब हम प्याज को इसमें तेल में हम डाल देते हैं। ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम में कर दिया है। हाई फ्लेम में करेंगे तो प्याज के पकौड़े क्या है ना पूरी तरह से जल जाएंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, ये पकोड़े सिंपल टाइप से पकोड़े मैं बना रही हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा नोक झोंक का काम नहीं है, चना मसाला भी नोक झोंक का काम नहीं है। इफ्तार के टाइम पे ना जल्दी से फटाफट से आप बना सकते हो। अगर कोई इफ्तार में आपके घर पे मेहमान आ जाए तो ये प्याज के पकोड़े बहुत आराम से बन सकते हैं और मेहमान को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसको बेहिसाब मतलब बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। ये बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं क्या है ना अगर मेरे घर पे कोई मेहमान अगर फटाफट से कोई आ जाता है तो मैं प्याज के फटाफट काट के बना के ये प्याज के पकौड़े खिलाती हूँ। तो मेहमान क्या है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि ये प्याज के पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है। इफ्तार के टाइम पे खाना भी अब बहुत अच्छा लगता है। आप चाय के साथ भी खा सकते हो या तो सॉस के साथ या तो चटनी के साथ भी खा सकते हो। तो फर्स्ट मैंने बता दिया सिंपल में कैसे निकालना है। अब दूसरी टाइप से बताऊंगी टिक्की की तरह कैसे निकालना है। इसको गोल 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 मतलब राउंड की तरह करना है। उसके बाद हाथ से ऐसे दबा देना है। ऐसे लोग करते हैं ना कि तेल में पहले ऐसे पकौड़े डाल देते हैं, फिर बाद में निकाल के ऐसे ग्लास से या तो कटोरी से ऐसे दाब के करते हैं। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ऐसे गोल गोल कर लो, ऐसे हाथ की तरह दबा दो, ऐसे डाल दो तो टिक्की की तरह पूरी अच्छी तरह से बन जाती है। तो फाइनली प्याज के पकोड़े निकल गए। बनाना बहुत ही आसान था, चना मसाला भी बनाना बहुत आसान था। ये दोनों चीज़ें हमने बना के इनको साइड में रख दिया। अब हम चलते हैं तीसरी प्रोसेस में। तो हम तीसरी प्रोसेस ये बनाने वाले हैं, हम केएफसी बनाने वाले हैं। तो केएफसी को क्या है आप सबको पता ही है। तो चिकन के लेग पीस मैंने यहाँ पे 3 लिया है और एक दो बोटी जो गोश है वो रख दिया है। तो इनको क्या है ना कि बीच से कटिंग कर लेना है। ये बीच से कटिंग कर लेना। केएफसी हम ये दूसरी बार बनाएंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने एक बार बनाई थी, माशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब मैं ये दूसरी बार बनाने जा रही हूँ, लेकिन बाजार जैसा तो वो वैसा बनता है ना, वैसा तो पूरा परफेक्ट तो नहीं बनता है। अब हम घर पे बना रहे हैं, होममेड बना रहे हैं, वैसा चलेगा। खाने में बहुत ही स्वाद लगता है सबको। और मेरे देवर जी को और ईदा के पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं बनाती हूँ जब भी, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी बीच हमने चिकन को हमने बीच से कटिंग कर लिया है। तो बीच से कटिंग करेंगे क्या है ना, जब हम मैरिनेशन करेंगे ना तो मसाला जो है अंदर तक जाएगा, इसलिए हमने उसको बीच से कटिंग किया है। तो इसी बीच हमने ले लिया है मैदा कम से कम 2 चम्मच, कॉर्नफ्लावर ले लिया है 2 चम्मच, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से लिया है, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। तो इन सारी चीज़ों को हमने साइड में मिला के रख दिया है। तो चिकन को ले लेते हैं, चिकन को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे साथ पे मिलाया हुआ है, उनको हमने आधा आधा चम्मच करके डाल दिया है। यहाँ पे मतलब रेड चिल्ली थोड़ा सा डाल रहे हैं, आधा चम्मच, आधा चम्मच कह लो या तो 1 चम्मच कह लो, मैंने 1 चम्मच डाला है।
और यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाला है एक ढक्कन। यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस यहाँ पे एक ढक्कन ही डाला है, मतलब एक चम्मच ही डाला है। उसके बाद मैं डालूंगी टमाटो सॉस। टमाटो सॉस भी मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाला है। अब इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। रीदा को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रीदा कह रही है क्या बना रहे हो मम्मी। तो वो बोल रही है कि क्या बना रहे हो, दिखाओ मुझे जल्दी से। तो उसने कहा कि चिकन बना रहे हो, वाह मेरे फेवरेट है। उड़ीसा में क्या है ना, ये चिकन बहुत ज़्यादा खाती थी, चिकन मच्छी। उड़ीसा में चिकन मच्छी क्या है ना, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो इसको चिकन मच्छी की बहुत शौकीन हो गई है। तो इसने देख लिया, इसने कहा कि मम्मी इफ्तार के टाइम में खिलाओगे आप। तो मैंने कहा इफ्तार के लिए तो बना रहे, स्पेशली आप सबके लिए बना रहे हैं। तो ठीक है चलो मम्मी आप बनाओ, मैं बाद में खाऊंगी फिर। तो थोड़ा सा हमने डाल दिया हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच डाल दिया है, और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है, और नींबू एक पूरा डाला है। तो उन सारी चीज़ों को मिला लिया है हमने। अब गैस हम ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करके तेल चढ़ा देंगे। तेल में जिसमें हमने जो प्याज फ्राई किया था, अब उसी में चढ़ा देंगे। अब जो जो मसाले हमने निकाले थे उनको क्या साइड में रख देते हैं। किचन में जब भी काम करती हूँ ना, तो सारी चीज़ें क्या है ना, इधर उधर हो जाती है, कुछ समझ में भी आता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है। अब गैस में क्या है ना, मैं वेट कर रही हूँ तेल कब गर्म होगा। तेल गरम हो चुका है। अब मैं क्या ना लेग पीस को क्या ना बेसन के अंदर डाल देती हूँ। उसके बाद मैं पानी के अंदर डिप करूँगी, फिर पानी के अंदर डिप करने के बाद फिर मैं बेसन और कॉर्नफ्लावर के अंदर डालूँगी। उसके बाद मैं तेल में डाल दूँगी। तेल हमारे पहले हॉट होना चाहिए, उसके बाद फिर मीडियम फ्लेवर में कर देना है। कम से कम 15 मिनट तक उसको मीडियम फ्लेवर में हमें पकाना है। जब तक हमारा क्या है ना लेग पीस कुरकुरा नहीं हो जाता, तब तक हमारा केएफसी नहीं बनता है। तो ऐसे ही करके हमने डाल दिया है। मीडियम फ्लेवर में हमने गैस को कर दिया है। धीरे धीरे चम्मच से इधर उधर हिला रहे हैं। इस इफ्तार के टाइम होने में अब अभी 20 मिनट बाकी है, तो इस 20 मिनट में आराम से ये हो जाएगा। तो ये केएफसी क्या है ना मीडियम फ्लोर में रख दिया है। ये जब तक बन रहा है तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। ये रिद्धा आ गई है, थोड़ी सी झटकानी कर रही है, इससे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब बना के खिलाओगे मम्मा। तो मैं कह रही हूँ सब्र का फल मीठा होता है बेटा, रुक जा। तो चना मैंने यहाँ पे ले लिया है। चने के ऊपर कच्चा प्याज और यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च रखा था, इन सारी चीज़ों को ऊपर डाल दिया है। उसके बाद हरिया दाना जो कटिंग करके लाया था मैंने, हरिया दाना भी ऐड कर दिया है। उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर हमने मसाला में डाला था, लेकिन ऊपर से भी और डालेंगे, क्योंकि ना तीखा तीखा और खट्टा खट्टा लगे तो बहुत ही चटपटादार लगे तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो नमक भी थोड़ा सा डाल दिया है। अब एक नींबू डाल देते हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, सबकी तारीफ सुनने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे क्या है ना, अभी रोज़े को कि नहीं ऐसे 7 रोज़े हो गए, तो माशाल्लाह सबको सबके मुंह से मुझे क्या है ना तारीफ सुनने को मिल रही है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई है सबको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको भी अगर तारीफ ऐसे ही कुछ सुनना है, तो ऐसी कुछ नई नई डिशेस बना के खिलाया कीजिए। आप अगर खिलाओगे तो सब परिवार सारे खुश होंगे, और आपके सबके मुंह से भी निकलेगा माशाल्लाह बहुत ही शानदार बनाया है भाभी जी आपने।
माशाल्लाह सब कुछ बना के हमने रेडी कर लिया। 1 डेढ़ घंटे में सब कुछ रेडी हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर ऐसे ही कुछ हम वीडियो मिलते, बाय बाय।